गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेक जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले डिजिट होते हैं और जब डिजिट को हम एक साथ लिखते हैं तो उससे नंबर बनता है, न्यूमेरल बनता है। और जब नंबर को एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो काउंटिंग बनती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो काउंटिंग होती है उसी से डिफरेंट तरह के पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसे नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो नंबर के स्टडी को, जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसको आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर होता है, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो आप इसे लिखते जाइए आगे। ये नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें कैपिटल एन से लिखते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड टाइप का नंबर सिस्टम में जो नंबर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर, और जिन्हें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर को हम होल नंबर बोलते हैं। ये सब काउंटिंग से आते हैं। नेक्स्ट होते हैं इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में ये इवन और ऑड नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम होता है, उसमें एक होता है प्राइम नंबर। नंबर इटसेल्फ डिविजिबल और डिविजिबल बाय 1, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। 2 3 5 7 11 13 17 19। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर लिखते जाते हैं। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात होती है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है 2 होता है, जो कि एक इवन नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है जो कि एक इवन है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो 1 से लेके 100 तक, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 15, 50 आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेके 100 तक बात की जाए तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। और 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 होते हैं। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, होता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड विच आर नॉट प्राइम। वो नंबर जो 1 से बड़े हैं और प्राइम नहीं होते हैं। तो पहला 1 छोड़ दीजिए। 2 प्राइम होता है, नहीं लेना है। 3 प्राइम होता है, नहीं लेना है। तो पहला कंपोजिट नंबर हो गया 4। दूसरा 5 प्राइम होता है, छोड़ दीजिए। 7 6 7 प्राइम होता है, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर चलते हैं एंड सो ऑन, हम लिखते जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर कैन बी इवन और कैन बी ऑड। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 6 8 इवन है और 9 ऑड है। ये 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो कंपोजिट नंबर इवन ऑड हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर की तरफ चलते हैं जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उन्हें को प्राइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 ये को प्राइम नंबर है। इट कैन बी इवन और कैन बी ऑड। जैसे 8 और 9 है, ये को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन्हें को प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके। जैसे कि 1/2, 2/3। तो इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं, इन्हें क्यू से लिखते हैं। नेक्स्ट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जो नाइदर टर्मिनेटिंग होते हैं नॉर रिपीटेटिंग होते हैं। नंबर विच इज रिपीटेटिंग नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीटेटिंग, जैसे √2, √3, पाई, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। इनकी वैल्यू ना तो कभी टर्मिनेट होती है और ना ही कभी खत्म होती है। ये आप आगे आगे इसको लिख सकते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले करते हैं इमेजिनरी नंबर।
क्या होता है इमेजिनरी नंबर? वो नंबर जो रियल प्लस इमेजिनरी दोनों से बनता है, जैसे a प्लस आई बी, ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि 2 प्लस आई थ्री, ये एक इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है, तो इन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। वो नंबर जिन्हें हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपको रेशनल नंबर लिखना है, जैसे 1/2, तो 1/2 क्या होता है 0.5, तो इसके बीच में आ जाएगा। √2 क्या होता है 1.414, तो √2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 1.414 आगे आप लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से इस रियल नंबर लाइन पे चाहे वो नंबर इवन हो, ऑड हो, होल हो या फिर प्राइम हो, कुछ भी हो, आप इस नंबर लाइन को से लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं रियल नंबर लाइन। और जो राइट साइड में जो नंबर लिखे हुए हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे हुए हैं जीरो के उन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि जो नंबर सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है, नंबर सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट करते हैं इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2n। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 5 तक के नंबर का सम बताइए, तो आप इन्हें नॉर्मली ऐड कर सकते हो। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 + 5, 15। तो 1 से लेके 5 तक के नंबरों का सम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अगर यही चीज बड़े नंबर पे हो, जैसे 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम बताओ या 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम बताओ, तो आप उसको थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे। तो क्या होता है, ये आप फार्मूला लगा दोगे, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1/2n n+1। जैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम निकालो, तो बस आपने क्या कर देना है, n की जगह आपने 100 रख देना है। 100 इंटू 100 + 1, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 100, और ये आ जाएगा 101, और आप इसे कट कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5050। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1/2n n+1 वेयर n इज द लास्ट टर्म। n क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और वी कैन से नंबर ऑफ टर्म। जैसे 1 से 100 तक का लिखना है तो 100 आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। चलिए इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/2, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50। तो आपने इसका सम निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है 1/2n n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2 n की जगह आपने 50 प्लस रख देना है यहाँ पे, 50 + 1, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 51, ये आप कट कर दोगे, ये 25 टाइम्स हो जाएगा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे 25 का, 1 से 25, 2 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1275। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पे। द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर, ये अभी हम कर चुके हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो अभी आपका आंसर जो है क्या आ रहा था, इसका बी पार्ट आ रहा था, 1/2 इंटू 100 इंटू 100 + 1, ये फॉर्मूला लगा के और बी पार्ट आंसर आ जाएगा, ये अभी हम कर चुके हैं। अब अगर मिडिल में वैल्यू आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिडिल में है फॉर मिडिल नंबर्स, जैसे ये क्वेश्चन है फॉर मिडिल नंबर्स के लिए है, तो ये जो क्वेश्चन है 10 + 11 + 12 + 13 + 20, ये आपने 10 से लेकर 20 तक के नंबर का सम निकालना है। अभी जैसे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, वहां पे लिखा हुआ था द सम ऑफ फर्स्ट, ये जो फॉर्मूला लगता है शुरुआत से लगता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं 10, 11, 12, 13, ये 20 से दिए हैं, तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। जैसे पहले तो हम कर लेंगे 1, 2, 3 लेके अप टू 20 तक, और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम 1 से लेके और 9 तक के नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपका ये सम आ जाएगा। अब 1 से 20 तक का आप पहले निकालोगे,
1/2 n n प्लस 1 20 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 n n प्लस 1। ये आप सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 210 माइनस यहाँ पे कट कर दोगे 5 आ जाएगा तो आ जाएगा 45 और आप इसको माइनस कर दो 210 में से 45 तो आपका आंसर आ जाएगा 165। तो इस तरह से अगर कभी मिडिल में से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बीच में से अगर आपको आ जाता है 10 जैसे ये अभी क्वेश्चन था तो आप इस तरह से उसे मैनिपुलेट करके आप निकाल सकते हो। जैसे ये भी मिडिल में से है 21, 22, 23 बीच में से 50 तक का लिखा है तो भाई आप क्या करोगे एक से लेके पहले आप 50 तक के नंबर का बना लोगे और उसमें से क्या करोगे एक से लेके आप 20 तक के नंबर को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक से लेके 50 तक फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा 1/2 n n प्लस 1 50 प्लस 1 आ जाएगा। फॉर्मूला आप इसमें से वैल्यू लगा दो 1/2 n n प्लस 1 और यहाँ पे लगाओगे 1/2 n की वैल्यू यहाँ पे लास्ट वाला टर्म जो है n होता है तो 20 × 20 प्लस 1 लगा दोगे तो यहाँ पे आप कट करोगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे आप कट करोगे तो 10 आ जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 1 0 आ जाएगा और यहाँ पे आप कट यहाँ पे आपने अभी मल्टीप्लाई किया था तो 1275 आ जाएगा और जब 1275 में से आप जब 210 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस कर लीजिए 5601 1605। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। यहाँ पे 21 से लेके 50 तक के नंबर का सम निकालना था तो आपने क्या किया पहले 1 से 50 तक के नंबर लिख लिए और उसमें से आपने 1 से 20 तक के नंबर को यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो अब जो ये जो सम आया है पहले हमने 1 से 50 तक के नंबर का सम निकाल लिया टोटल निकाल लिया उसके बाद 1 से लेके 20 तक के नंबर का सम हमने घटा दिया तो इसमें क्या हुआ 21 से लेके 50 तक जो 30 नंबर का सम है वो बच गया और ये फिर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन है ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। इसमें क्या लिखा है इफ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या है इफ नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर कोई ऐसी टाइप आ जाए इफ नंबर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देन तब क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ पहले बढ़ रहा है फिर घटने लगा 3 2 1 तो फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है तो आपने जस्ट आंसर क्या कर देना 4 का स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा 16। ये ट्रिक होती है डायरेक्टली आप कर सकते हैं इस तरह से। अगर दूसरी तरह से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं जैसे कि 1/2 n की वैल्यू 4 है n + 1 करेंगे 5 दूसरी सीरीज में लगाओ 1/2 n की वैल्यू 3 लगाएंगे सबसे बड़ी तो 3 + 4 आ जाएगा। आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 तो आंसर तो उतना ही आना है। तो इससे अच्छा है कि सीधे ट्रिक्स लगाओ कि जो बीच वाला नंबर है अगर ऐसी सीरीज है जो लगातार बढ़ रही है और लगातार घट रही है तो आपने क्या करना है स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है 4 उसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है एक सीरीज है जो 99 तक बढ़ रही है उसके बाद 99 से लेके लगातार नीचे घट रही है तो इसमें क्या आप करोगे बीच वाला नंबर जो 99 है उसका आप स्क्वायर कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे जो हमें इसमें बेस मेथड वाले ट्रिक लगाएंगे उसमें क्या होता है 99 99 ये कौन से बेस के पास है 100 नंबर के पास है 100 से 99 कितना कम है एक कम है एक कम है। उसके बाद ये पहला स्टेप क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 आता है 1 1 जा 1। अभी क्या है यहाँ पे देखो राइट में 2 जीरो है 100 में तो इधर भी हमें राइट में 2 डिजिट रखने होते हैं तो एक जीरो अपने पास से लगा लो और इसे क्रॉस में माइनस करते हैं 91 से 1 माइनस कर दो 98 या तो इधर क्रॉस कर दो या आंसर आ गया 9801। अगर इसको आप 1/2 n n + 1 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर इसका 9801 आएगा। चलिए इस ट्रिक को देख लेते हैं फिर से। इसमें क्या है जैसे 98 का करते हैं ये बेस मेथड ट्रिक है इसको स्क्वायर करना है तो ये देखते हैं पहले नंबर किसके पास है ये नंबर 100 के पास है तो 98 100 से कितना कम है ये 2 कम है
उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 या 4। यहाँ पे राइट में 2 डिजिट रखने होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच लें तो इधर 2 डिजिट रखने होते हैं, एक ही है तो एक अपने पास से लगा लो 0 4, और क्रॉस में माइनस करते हैं। 98 से 2 माइनस किया तो 96 बचेगा। चलिए अभी तो डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज वाले में एक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 101 इंटू 102 का कर लेते हैं। ये भी नंबर 100 के पास है। 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 या 2, और इसको क्रॉस में ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 103। और यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट रखने होते हैं, तो आप एक जीरो अपने पास से लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 10302। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है 999, इसका आप जो है स्क्वायर कर दोगे। ये नंबर किसके पास है, ये 1000 के पास है। 20 नंबर इसका क्या है, 2000। तो ये 99 माइनस 1 करेंगे। इसको पहला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन खींच लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 999 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 998। अब देखो यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है, तो इस लाइन के इधर आपको 3 डिजिट रखने हैं। एक तो है, ये 2 और बढ़ा दो, तो ये आपका आंसर आ गया 988001। तो इस तरह से क्वेश्चन किया। अब देखो ये क्वेश्चन है सम ऑफ द, ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है और ये नेचुरल नंबर का ही क्वेश्चन है। कंजक्टिव नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 कंजक्टिव नंबर है 66, देन फाइंड द नंबर। तो इसमें क्या होता है, कंजक्टिव नंबर हम किसको मानते हैं, जो लगातार होते हैं। तो इसमें हम किसको एज्यूम करते हैं, जैसे x है, x+1 है, x+2 है, x+3 है, डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ही आप मानते चले जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये कंजक्टिव नेचुरल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे हम 1 रख देते हैं तो 1+1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर आपके कंजक्टिव आने लगेंगे। कंजक्टिव मीन्स होता है लगातार, लगातार नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कंजक्टिव नंबर है 66। तो आप क्या करोगे, 3 कंजक्टिव नंबर ले लोगे, x+1 x+2 इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x+3 इक्वल टू 66, और 3 आप उधर जाके माइनस कर दोगे तो 66 से 3 जाएगा 63 बचेगा, और आप इसको कट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 21। अब जो है पहला नंबर हो गया 21, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 21। दूसरा नंबर हो जाएगा 22 और तीसरा नंबर हो जाएगा 23। तो ये आपके 3 कंजक्टिव नंबर आ गए। लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारी, वो ट्रिक हम फॉलो करते हैं। ट्रिक है मिडिल नंबर बराबर सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। ये हमारी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। तो सम ऑफ नंबर इस क्वेश्चन में क्या दिया था, 63। वो कितने कंजक्टिव नंबर थे, 3। तो आपने इसको कट कर दिया तो डायरेक्टली आपका बीच वाला नंबर आ जाता है 21। इससे पीछे आप जाओगे तो आपका आ जाएगा, ये आपके 3 कंजक्टिव नंबर थे तो ये आ जाएगा 20। तो आपका क्वेश्चन था सम ऑफ 3 कंजक्टिव नंबर है 66 था। यहाँ पे बड़ी गलती हो गई, 63 की जगह क्या करना है, 66 करना है। 3 इससे आप कट कर दिया तो ये आ गया 22। तो ये मिडिल टर्म हो गया, इसके एक आगे वाला लिख लो 23, इसके एक पीछे वाला लिख लो 21। तो ये आपके 3 नंबर आ गए। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 3 कंजक्टिव नंबर सम इज 309। तो 309 लिख लिया, बट्टे 3 कंजक्टिव नंबर है, इसको काट दो, 3 एकम 3। तो ये आपका मिडिल टर्म आ गया, इससे एक पीछे चले जाओ 102, इससे एक आगे चले जाओ 104। तो ये आपका नेचुरल नंबर आ गए, जो 3 लगातार है, आंसर आ गया। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 कंजक्टिव नंबर का सम जो है आपका 309 ही आएगा। तो आंसर आ गया। बहुत अच्छी ट्रिक है। 5 कंजक्टिव नंबर का सम 515 है। तो 515 को आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 103। तो 5 नंबर हैं तो 2 आगे लिख दो, 104 105, 2 पीछे लिख दो, 102 101। तो ये आपके 5 कंजक्टिव नंबर हो गए, आंसर आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 4 कंजक्टिव नंबर सम इज 410। तो आप क्या करेंगे, 410 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि अब ये पूरा नहीं कट रहा। 4 कंजक्टिव नंबर का सम 4 से 10 था, अब ये काटा तो कटा नहीं। तो अब क्या करोगे, आप जो है 102 ले लोगे, और 4 कंजक्टिव कह रहा है तो एक पीछे लिखना है और बाकी 2 आगे लिखने हैं।
ये आपके 4 कंजेक्टिव आ गए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि ये सही होगा तो क्या करना है, इसको जोड़ लो, 101, 102, 103, 104 को जोड़ लो और 410 होता है तो आपका आंसर सही है। देखो आप इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 6 4 10, पीछे 0 आ रहा है, मतलब सही है, 4 कंजेक्टिव नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 कंजेक्टिव नंबर का सम 106 है। जल्दी से 106 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 छक्के 24 और फिर पॉइंट में जाएगा समथिंग, 4 दूनी 8, 2 4 छक्के 24, 2 4 पंजे 20, 26.5। तो अब क्या करना है, आपने 26 ले लेना है, एक पीछे लिख लो, 25 दो आगे लिख लो, 27 28। तो ये आपके 4 कंजेक्टिव नंबर लिख गए और आप ऐड करके देखो इन्हें, यूनिटी देख लो, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, तो पीछे 6 आ रहा है, मतलब ये आपका सही है। तो इस तरह से आप जो है नंबर सिस्टम जो अभी हमने किया तो उसका हमने एक पार्ट किया। अभी हमने जो ट्रिक्स देखी उसमें हमने केवल नेचुरल नंबर की गई। अभी आगे हम अगले अगले लेक्चर में होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, डिफरेंट नंबर की ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।